आई नो योर पोजीशन सर, आई नो योर सर्कमस्टांसेस ही, बट हम भी सर अपनी रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर। आखिरी फेयरवेल सेशन है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप प्लीज़ एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। मैंने पिछली दफ़ा तमाम ऐवान से इंक्लूडिंग दी ट्रेडी बेंचेस से भी साइन करवा के आपको रिक्वेजिशन दी थी। सो अगर हो सके नेक्स्ट वीक हमारा आखिरी वीक होने वाला है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले अगर हो सके तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दीजिएगा सर। दैट इज़ नंबर वन। दूसरा सर, आपको याद होगा ट्यूसडे को हमने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था, दैट वाज फॉर दी PTI वुमेन जी, जिनके खिलाफ वो जो लीगल केसेस चल रहे हैं सर, उस पर छोटी सी बात करना चाहूँगा सर। सर आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन हैज़ बीन लाइक माई मदर एंड माई सिस्टर जी थ्रू आउट माई होल पोलिटिकल करियर इन PTI। 14 साल पहले तो मैंने इन दोनों के साथ पार्टी में आगाज़ किया था। डॉक्टर यास्मीन इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, 74 ईयर ओल्ड खातून है सर, और पिछले 9 या 10 महीने से सर वो जेल में है। मैं सोचता वैसे ये हूँ, आलिया हमजा है, फिर सनम जावेद है, आयशा भुट्टा, ये चारों ख़वातीन हैं सर, हमारी बहनें बेटियाँ और हमारी माओं की जगह पे हैं सर। सारी पाकिस्तान में सर औरत मार्च होते रहे कि ख़वातीन के हवाले से बात होती है। इन 4 ख़वातीन पे जब कभी जुल्म हुआ, पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन की तंजीम है सर, कभी नहीं उनके हवाले से बात आवाज़ बुलंद नहीं की सर। तो आई एम श्योर कि इस अगस्त अवान में सर कम अज़ कम ये बाज़गश्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा माशरा है जहाँ वज़ादारी की मिसाल दी जाती है। ये ख़वातीन ऐसी हैं सर जिनके साथ पिछले 9 महीने से जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया सर, सारी पाकिस्तानी कौम देख रही है। आई एम श्योर कि इस अवान को चाहिए कम अज़ कम एक ऐसी आवाज़ हो कि सर हमें उनको इंसाफ दिया जा सके। अगला मेरा इशू था सर इमरान रियाज और असद तूर सर। सर दुनिया में कहीं भी कोई जमहूरियत उस वक्त तक चल नहीं सकती जब तक जो आपकी आज़ादी सहाफ़त है उसको चलने ना दें सर। पाकिस्तान में जिस किस्म का ये रविश बरकरार है, हम तो चले सियासतदान है सर, आप हम पे जुल्म कर लीजिए, बर्दाश्त कर जाएंगे सर। सहाफ़त पे जो कारी ज़रब है कोई जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इमरान रियाज सर 4.5 महीने पहले एक जेल में गुजार के आया, फिर 4 महीने रहा, सारी दुनिया ने देखा उसकी बेगम उसके बच्चों की तकलीफ सर। आज फिर तकरीबन 2 या 3 हफ्तों से फिर गायब है। असद तूर सर एक हमारा जर्नलिस्ट, हमारा नौजवान सर, वो भी पिछले 2 हफ्तों से गायब है सर। सवाल सिर्फ ये है कि किस पाकिस्तान में जो शख्स सवाल पूछेगा क्या उसको उठा के ऐसे गायब कर देंगे सर? मेहरबानी करें सर, उसको पेश करें। अगर उनकी सिर्फ गलती ये है कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा है तो सवाल पूछने पे सर इर्तिका का अमल रुक जाएगा। मेरी आने वाली नस्लें अगर ये मिसालें देखेंगी तो सर पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। मैं इस पर भी प्रोटेस्ट करता हूँ। और एक आखिरी चीज़, सिर्फ आखिरी चीज़ सर, एक शख्स यहाँ पे बैठता था सर, उसका नाम शिबली फराज था। पिछले 9 महीने से शिबली फराज इस सेनेट में नहीं आया। अफसोस ये है कि मेरे किसी दोस्त ने चाहे ट्रेडी बेंचेस या हमारी बेंचेस में आज तक शिबली फराज का नहीं पूछा कि शिबली फराज कहाँ मफरूर हो चुका है। ही इज़ अ फ्यूजिटिव ऑन द रन। मैं आपको उसका सवाल का जवाब देता हूँ। ही इज़ अ फ्यूजिटिव ऑन द रन बट अ पॉलिटिकल वन। वो एक सियासी मफरूर के तौर पर इस तक 9 महीने से अवान में नहीं आ रहा। अफसोस ये कि आज तक ना इस अवान में ना पूरे पाकिस्तान में किसी ने पूछा कि अहमद फराज शायर का बेटा जिसने उस वक्त भुट्टो के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, आज इस अवान में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल्स पे खड़ा है, वो अपने लीडर के साथ खड़ा है। इसकी सज़ा ये है कि ना वो अवान में आ सकता है, वो छुप के। सो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा अपने PTI के दोस्तों से, अगर ट्रेडी के बेंचेस समझें तो हम 30 सेकेंड के लिए सर शिबली फराज साहब के लिए स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहेंगे विद थम्पिंग ऑफ द डेस्क सर, अगर आप समझते हैं ये हो जाए।